जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं 10 ऐसे मजेदार रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि पढ़ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की और ग्रुप डी एनटीपीसी की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना आप लोग के लिए बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि ये 10 जो रीजनिंग के क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करवाएंगे हम, ठीक है। और यही प्रैक्टिस आपको बहुत ही काम आने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन रखा हूं मैं बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस है, और मानिए आपकी ये इजी टू मॉडरेट होगा, और भी ज़्यादा मैं एडवांस लेकर के आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियोस को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जैसा प्रश्न बोल रहा है, एक ही पासे दो स्थिति दर्शाती है, ठीक है। दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक है हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये है पहला पासा और ये है दूसरा पासा। इन दोनों पासों में हम लोग देख लेंगे कि कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे भी है 2, यानी 2 क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ से कॉमन होता है उसी के आगे हम लोग चलना प्रारंभ करते हैं। यानी देखिए 2 के बाद क्या है, 4 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 के बाद 4, ठीक है। और फिर 4 के बाद क्या है, 3 है ना, तो यहाँ पे 4 के बाद हम लोग लिख देंगे 3, ठीक है दोस्तों। ये पहला पासा और ये हो गया दूसरा पासा। बात समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर एक भी पॉइंट आप लोग मिस करेंगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 के बाद क्या चले, 1 चले, तो यहाँ पे लिख दिए 1, ठीक है। अब 1 के बाद क्या है, 5 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 1 के बाद 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 2 कॉमन है और यहाँ पे 4 1 है, ठीक है, 3 5 है। बात समझ में आया। तो पूछा क्या है हम लोगों से, 5 के विपरीत कौन सा अंक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। यदि हम 2 का विपरीत देखें तो क्या 2 होगा, नहीं, 2 का विपरीत हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन एक और भी संख्या है जो नहीं दिखाई दे रही है, वो है 6, ठीक है। तो कॉमन की जगह हम लोग लिख देंगे 1, यहाँ पे 6। बात समझ में आया। अब 2 का क्या हो जाएगा अपोजिट, 6 हो जाएगा, और 6 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अपोजिट यानी विपरीत, ठीक है, उल्टा, ठीक है। और 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, 1 का विपरीत 4, यहाँ पे 3 का विपरीत 5, और 5 का विपरीत कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पूछा है 5 के विपरीत कौन सा अंक है, तो 5 का विपरीत हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी, 3 इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है पहला सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरे सवाल को। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है, निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब चयन करें। दोस्तों ये है W, जैसा कि आकृति में आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये है जल, ठीक है। अब इस जल में बताइए इस आकृति का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो दोस्तों आप याद रखिए, मिरर के पीछे जब आकृति पूछे यानी प्रतिबिंब पूछे कि कैसा बनेगा, तो भी उल्टा ही होता है, और पानी में भी क्या होता है, प्रतिबिंब उल्टा ही होता है। उल्टा का मतलब क्या, विपरीत। तो इसका हम लोग विपरीत बना लेंगे, ठीक है। अब जैसे ये क्या है, एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में ये W को हम बना देंगे M। क्या बना देंगे, M बना देंगे। बात समझ में आया दोस्तों। W को क्या बना देंगे, M बना देंगे, तो इसका विपरीत हो जाएगा ये। तो अब देखिए कि ये आकृति ऑप्शन में कहाँ पे बना हुआ है, ऑप्शन में ए में ही बना हुआ है हम लोग का ये M। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान होता है प्रतिबिंब का चयन करना, ठीक है दोस्तों। प्रतिबिंब का चयन करने का आपको पहला तरीका मैं आपको बता दूं कि विपरीत आप देखिए बस, ठीक है। क्या देखना है, विपरीत देखना है, और यदि आप विपरीत देखना जान जाएंगे तो आप प्रश्न को हल कर लेंगे, ठीक है। करना क्या है, जैसे ही आकृति बनी है उसका उल्टा आकृति आप बना लीजिए, या जल में का हो या फिर शीशे का हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होगा। उम्मीद है ये दूसरा प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। यहाँ पे दोस्तों केवल ऑप्शन है, और इसी ऑप्शन को हम लोग को पहचानना है कि कौन सा विषम ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। विषम का मतलब क्या, विषम का मतलब कि अलग या फिर विपरीत, ठीक है। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, जो सबसे डिफरेंट हो वो विषम है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे ये BDF क्या अलग है, GHJ से, या फिर LNP से, या फिर RTV से, यानी इन चारों में से देखना है कि सबसे अलग कौन है। तो दोस्तों इसको हम लोग अंकों में पहले बदल लेते हैं, ठीक है। तो B का कितना होता है, 2 होता है, D का कितना होता है, 4, F का होता है 6, G का कितना होता है दोस्तों 7, और H का होता है 8, और J का होता है कितना 10 होता है, ठीक है दोस्तों। L का कितना होता है, L का होता है 12, N का होता है 14, P का होता है 16, R का कितना होता है 18, T का होता है 20,
और V का होता है 22। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे बताइए कि इन सब में से सबसे अलग कौन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा जब हम लोग इस चीज को समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 है, 2 के बाद है 4, 4 के बाद कितना है 6 है, यानी ये 2 कदम आगे बढ़ते हुए लिखा गया है। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 10 है, होना चाहिए 9 लेकिन हो गया 10। ठीक है, तो ये अलग है इससे। ठीक है, ये अलग है इससे। अब यहाँ पे देखिए 12, 14, 16, यहाँ पे 2-2 का भी क्या है बढ़ते हुए कदम में लिखा गया है। यहाँ पे 18, 20, 22, यहाँ पे भी 2-2 बढ़ते हुए कदम में लिखा गया है। यानी इन सब में से डिफरेंट कौन है, तो GHJ ऑप्शन नंबर बी हम लोग का विषम है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है तीसरा भी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पे है जूते, पैर, टोपी, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसा कि संबंध ये बना रहा है जूते पैर का, यानी जूते को पहना जाता है पैर में, तो टोपी कहाँ पहना जाएगा, तो टोपी क्या कमर में पहना जाएगा, नहीं। पैर में पहना जाएगा, नहीं। सिर में पहना जाएगा, हाँ। हाथ में पहना जाएगा, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये चौथा प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं पांचवें प्रश्न को। लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि इतना आसान प्रश्न तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी सर जी एग्जाम के लिए इतना अच्छा तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस है ना बहुत ही इजी है, आसान प्रश्न है। एक प्रैक्टिस के लिए आपको बढ़ते कदम में पहले आसान ही मैं करवा रहा हूँ, आगे चल करके मैं आपको इससे भी थोड़ा हार्ड लेवल का, यानी बोलो तो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन लेकर के आऊँगा मैं आप लोगों के लिए। बस आप लोग बने रहिए, पहले आसान को समझ लीजिए, फिर जैसे ही मैं आपको इसको थोड़ा सा और मॉडरेट करूँगा और बदलूंगा तो आप लोग खुद ही कहेंगे सर जी ये तो कठिन लग रहा है, सर जी ये तो कठिन लग रहा है। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, उसी को आपको करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा बात नहीं, चलिए प्रश्न नंबर 5 को समझते हैं कि प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है 5। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मिसिंग नंबर का खेल खेला जा रहा है हम लोगों के साथ। तो ये है दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह, और मैं आपको बताया हूँ कि जहाँ पे हो प्रश्नवाचक चिन्ह उसी को हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले वाली आकृति ये, दूसरे वाली आकृति ये, यहाँ पे 10 कैसे आया, यहाँ पे 24 कैसे आया, तो ये भी निकल जाएगा उसी तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कि 10 आखिर कैसे आया है। क्या इनका गुणा किया गया है, क्या इनका गुणा किया गया है, क्या किया गया है जो यहाँ पे 10 आया है। तो सबसे पहले हम जोड़ के देख लेते हैं। यहाँ पे 2 है, 6 है, 8 हो गया, और 8 में हम लोग 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 + 6 + 4 बराबर कितना हो गया, 12 हो गया, और इस 12 में से माइनस कर दिए 2 बराबर हो गया 10। ठीक है, यहाँ पे 2 माइनस करने के बाद तो 10 आ गया, क्या यहाँ पे भी 2 माइनस करने के बाद 24 आएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हो गया 2, पहले इसको लिख लेते हैं 2, फिर यहाँ पे है 10, फिर यहाँ पे है 6, फिर यहाँ पे है 8। ठीक है, अब इन सबको जोड़ने के बाद देखिए कितना आता है, यहाँ देखिए 6, यहाँ पे 8, 2 10, 10 10 20, 6 26। ठीक है, आया 26, माइनस कर देते हैं 2 बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। यानी हाँ दोस्तों, ये जो लॉजिक हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी 2 माइनस करके तो आ जा रहा है हम लोगों का बीच का। तो अब इन सबको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 2 से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 है, +14 +10 +12 कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, संख्या इधर उधर हो जाती है तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, 4 14 कितना हो गया, 18, और 18 12 कितना हो गया, 30 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है दोस्तों, 40 हो गया। अब 40 में से माइनस कर दिए 2 बराबर हो गया 38। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे हो जाएगा 38। ऑप्शन में 38 कहाँ है दोस्तों, 38 तो है ही नहीं। यहाँ पे 36, यहाँ पे 36, तो दोस्तों एक ऑप्शन को हम मान लेते हैं यहाँ पे 36, क्योंकि लिखने में गलती हमसे हो सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। उम्मीद है ये 5वां सवाल हल करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ये दोस्तों एक शब्द दिया गया है और ये बोल रहा है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ऐसा बताइए। ये तो ऑप्शन का ही खेल है, यानी ऑप्शन में हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं बन पा रहा है पूर्ण तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लेटर दिए गए हैं, इनको हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे BLENDING। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए BLENDING
एन डी, ये तो पूरे तरीके से बन रहा है, ठीक है, ये पूरे तरीके से बन रहा है तो ये हो जाएगा, यानी ये शब्द बन रहा है। लेकिन हम लोगों को क्या बता रहा है कि शब्द नहीं बनाया जा सकता, ऐसा शब्द को चुनना है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखिए दूसरा है LEND, तो यहाँ पे देखिए LEND है ना, यानी ये भी पूरे तरीके से बन रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, BALD। दोस्तों यहाँ पे ए आपको कहीं दिखाई दे रहा है, बी तो दिखाई दे रहा है, एल तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, और डी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ए दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये ही शब्द होगा जो नहीं बन रहा है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी को भी हम लोग जांच कर लेते हैं, BINGE, तो BINGE ये वाला भी शब्द बन रहा है, तो कौन नहीं बन रहा है, तो BALD ये वाला शब्द नहीं बन पा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये छठा भी प्रश्न आप लोग को जांच करने का तरीका अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों बहुत ही बड़ा प्रश्न दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बड़ा प्रश्न नहीं है, ये बड़ा तरीके से समझाने को बस खाली बोल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब प्लस है, और गुणा का मतलब भाग है, और भाग का मतलब माइनस है। तो बताइए निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या होगा। तो दोस्तों यही हमारा प्रश्न है और इसी प्रश्न को हम लोग को सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान है, ये प्रश्न केवल बड़ा बनाया है, लेकिन इसमें करना क्या है, बस सिंबल को हटा करके दूसरा सिंबल रख देना है। यहाँ पे 54 है तो पहले हम लोग 54 लिख देते हैं। यहाँ पे गुणा को क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, गुणा का मतलब भाग, तो गुणा का मतलब हम लोग कर देंगे भाग यहाँ पे। अब ये हो गया 9। अब माइनस को क्या बोल रहा है, माइनस का मतलब है प्लस, तो यहाँ पे हम लोग कर दिए प्लस, तो ये 3 लिख लेंगे। अब भाग का मतलब क्या बोल रहा है, तो भाग का मतलब बोल रहा है माइनस, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -4 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यानी हल करके हम लोगों को लाना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो दोस्तों 54 में 9 का भाग कर देंगे तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में, 9 6 का 54, ठीक है, तो 6 बार में चला गया। अब यहाँ पे प्लस कर दिए 3, माइनस कर दिए 4, ठीक है दोस्तों। तो 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 में से माइनस कर देंगे 4 बराबर तो हो जाएगा 5, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 5 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। है ना आसान सवाल, कितना आसान है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मैं कहता हूं कि ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग चुटकियों में हल कर सकते हैं, कुछ ही समय लेकर के हल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को हल खुद से करने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब चलिए देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, आकृति को देख करके घबराइए नहीं, पहले प्रश्न को पढ़िए और देखिए कि कह क्या रहा है। बोल रहा है निम्न आकृति में कितने वृत्त हैं, यानी वृत्तों की संख्या हम लोगों को निकालना है। तो दोस्तों आप लोग ये देख रहे होंगे कि पहले ये बड़ी बड़ी वृत्त बनी हुई है, यहाँ बड़ी बड़ी वृत्त कितनी बनी हुई है, कमेंट करके बताइए। बड़ी बड़ी वृत्त बनी है 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब उससे छोटी छोटी वृत्त को हम लोग काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यानी छोटी वाली भी हो जाएगी कितना दोस्तों, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब उससे थोड़ी सी बड़ी वाली गिन लेते हैं, यहाँ पे 1 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब इन सबको हम लोग क्या कर लें, जोड़ लें, तो 4 + 4 8, 8 8 कितना हो गया 16, यानी इस आकृति में टोटल 16 वृत्त बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है 8वां भी प्रश्न आसान लगा होगा। अब चलिए देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है नीचे दी गई आकृति किस विकल्प में चिन्हित है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न की आकृति बनाई गई है और ये है उत्तर की आकृति, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि आखिर कैसे ये आकृति उत्तर आकृति से मैच कर रही है। तो दोस्तों ये है एक स्क्वायर का शेप और ये स्क्वायर शेप में आपको एक पी सा आकृति दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। ये पी जैसा आकृति अब हम लोग देखेंगे कि उत्तर आकृति में कहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर ए में पहले देखते हैं, ये हम लोग का एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में कहीं पी जैसा बनना दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है, यहाँ पे बीच में टच किया गया है, यहाँ पे भी बीच में टच किया गया है, और यहाँ पे भी इस सर्कल के अंदर ऐसे बीच सर्कल किया गया है, बीच सर्कल किया गया है, यानी बीच में गदा जैसा ये बना हुआ है, ठीक है, ये गदा जैसा बना हुआ है। अब ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, ये आकृति के अंदर यानी सर्कल के अंदर दिखाया जा रहा है कि यहाँ से जा करके ऐसे यहाँ पे भी एक बन रहा है पी, और यहाँ से भी ऐसे करके ऐसे बन रहा है पी, ठीक है। तो यहाँ पे तो पी जैसा बन रहा है, ठीक है। तो क्या हमारा ये आंसर सही
सही हो जाएगा। तो ये तो आंसर अभी तक तो सही है, पहले इसको भी चेक कर लेते हैं ये है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर ऐसे 4 खाना बनाया गया है, उसमें भी एक गधा जैसा बनाया गया है, ठीक है। जैसा लग रहा है कि ये जिम करने वाला, वो क्या बोलते हैं, हाथ से ऐसे ऐसे उठाया जाता नहीं, उस डिम्बल, ठीक है, डिम्बल जैसा बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है ये 9वां प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। बोल रहा है नीचे दी गई आकृति को पूरा कीजिए, घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं बोला है, तो चाहे घुमाए चाहे ना घुमाए दोस्तों, हम घूम करके बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम ही घूम करके बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये आकृति से मैच कर रहा है, तो हाँ ये आकृति से मैच कर रहा है, तो मान लीजिए कि यही आकृति यहाँ पे होगा, ठीक है। तो चलिए फिल कर लीजिए, यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया, ठीक है। ये आकृति फिल हो गई, ठीक है। तो बताइए हमने कैसा कैसा बनाया, ऐसे बनाया 1, ऐसे बनाया 2, ऐसे बनाया 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बनाया ऑप्शन नंबर ए में 1 2 3, यानी हम लोग का यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। दूसरा देखने की, तीसरा देखने की, चौथा देखने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। ऐसे आसान बहुत ही प्रश्न होते हैं, आप लोग आकृति को ही देख करके उसको फिल करना, बनाना चालू कर दीजिए, आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। उम्मीद है ये 10वां भी प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, आपका कमेंट मैं जरूर पढ़ता हूं और कमेंट का रिप्लाई मैं आपको एक वीडियोस के माध्यम से जरूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।